ना आप एक बिगनर हो, आप अपनी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की लर्निंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट आता है फेयर वैल्यू गैप। तो अगले 10 से 15 मिनट में आपको ये क्लियर होने वाला है कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, किस तरीके से फेयर वैल्यू गैप एक एज अ बिगनर ट्रेडर को सीखना चाहिए। साथ के साथ आई विल प्रूव यू फेयर वैल्यू गैप का जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का है वो हर एक मार्केट में काम करता है। निफ्टी 50 का एक लाइव एग्जांपल भी देखेंगे एंड वीडियो बात में। देखो, फेयर वैल्यू गैप मार्केट में तब बनते हैं जब मार्केट में इनफ्लो और आउटफ्लो मतलब अच्छा खासा कैपिटल मूव हो रही होती है। इट शुड बी अपसाइड और डाउन साइड। ठीक है, एक बार छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब मार्केट बहुत एग्रेसिवली मूव करता है और प्राइस के बीच एक इम्बैलेंस एरिया छोड़ देता है जहां प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं हो पाती। एंड नॉर्मली ये 3 कैंडल्स का पैटर्न होता है। फेयर वैल्यू गैप इज अ पैटर्न ऑफ 3 कैंडल्स, जहां पे दिखता है जिसमें कैंडल्स की विक ओवरलैप नहीं करते। आई विल क्लियर यू। और मार्केट के नेचर होता है कि बैलेंस क्रिएट करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी मार्केट इम्बैलेंस छोड़ के कभी नीचे नहीं जाता। मार्केट कमिंग बैक अपसाइड एंड फिल दैट इम्बैलेंस एंड देन मूव फॉरवर्ड। अगर ये इसको छोड़ जाएगा, हायर चांसेस स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स वहां पे रह जाएंगे एंड दैट नॉट फिल्ड। अगर वो ऐसा होता है तो दे मेक मोर लॉसेस। प्राइस अक्सर वापस इन गैप्स पर आता है लिक्विडिटी फिल करने के लिए। इसी वजह से फेयर वैल्यू गैप्स एरिया को हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स किया जाता है। मतलब अगर आप अपसाइड में देखते हो फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो हायर चांसेस है पुल बैक्स पे आपको फेयर वैल्यू गैप्स पे वेट करना होता है एंड देन मार्केट पुश हायर उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स माना जाता है जहां से ट्रेंड के डायरेक्शन में एंट्री मिल सकती है। दिस इज अ सिंपल अ स्मॉल डेफिनेशन कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। अगर अब हम एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें। नाउ बुलिश फेयर वैल्यू गैप कब बनता है और बियरिश फेयर वैल्यू गैप कब बनता है, आई विल शो यू। मार्केट में 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल होती है। अब देखो ध्यान से, लर्निंग स्टार्ट है। नाउ हियर कम्स कैंडल्स फेयर वैल्यू गैप। बुलिश फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है ध्यान से देखना। नाउ दिस इज कॉल्ड कैंडल 1, दिस इज कैंडल 2 एंड दिस इज कैंडल 3। अब सबसे पहली बात, मार्केट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल होती है। कैंडल फर्स्ट का हाई, नाउ कैंडल फर्स्ट का हाई, दिस इज द कैंडल फर्स्ट हाई, कैंडल थर्ड के लो से ओवरलैप नहीं करता। नाउ दिस इज द थर्ड कैंडल, नाउ दिस इज द लो ऑफ थर्ड कैंडल। अब ओवरलैप का मतलब, नाउ अगर ये वाला कैंडल फर्स्ट का हाई थोड़ा सा ऊपर हो जाता एंड इस हाई को ओवरलैप कर जाता, सो दैट फेयर वैल्यू गैप इज नॉट वैलिड इन दिस मार्केट। ये फेयर वैल्यू गैप इस मार्केट में वैल्यूएबल नहीं होता। सो दिस इज व्हाट यहाँ पे बात चल रही है। फर्स्ट का है थर्ड कैंडल से ओवरलैप, थर्ड कैंडल के लो से ओवरलैप नहीं करता। इस बीच में एक प्राइस गैप क्रिएट होता है, कैंडल फर्स्ट और कैंडल थर्ड का लो। जो एम्प्टी जोन होता है वही आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप होता है। एक बार मैं दोबारा क्लियर करता हूँ। नाउ दिस इज फर्स्ट कैंडल, ठीक है, मार्केट में कैंडल बनी। नाउ दिस इज द थर्ड कैंडल जो एक अपसाइड गई एंड नाउ मार्केट में एक कैंडल और बनी, ठीक है, जहां पर छोटी सी विक है। नाउ हाई ऑफ दिस कैंडल, लो ऑफ दिस कैंडल, दिस इज कॉल्ड ऑल अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अगर ये विक थोड़ी सी और ऊपर आती और इस वाली लो की विक को ओवरलैप कर जाती तो ये वैल्यूएबल नहीं होता। हायर चांस है, अगर आप का डायरेक्शन मान लो अपसाइड है और आप देख रहे हो कि यार मैं तो इस फेयर वैल्यू गैप पे बाय करूंगा, बट अगर ये ओवरलैप कर चुका है तो हायर चांसेस ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाता है एंड इफ यू टेक ट्रेड्स अकॉर्डिंगली आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। ठीक है, सेम दूसरे साइड अगर हम बेयरिश फेयर वैल्यू गैप पे जाए, बाय द वे अगर आप कुछ वीडियोस देखोगे तो इसको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप भी बोला जाता है। आप चाहो तो वो बोल लो, आप चाहो तो बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बोल लो, काम एक ही करता है। मार्केट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स होती है। कैंडल फर्स्ट का लो कैंडल थर्ड से, कैंडल थर्ड के हाई से ओवरलैप नहीं करना चाहिए। मतलब दिस इज द कैंडल फर्स्ट एंड द कैंडल सेकंड, सडन प्राइस मूवमेंटम। मतलब स्मार्ट मनी ने यहाँ पे हाई पावर मतलब बाय आउट सेल ऑर्डर्स पंच किए एंड देन सडन कैंडल थर्ड बनी, यहाँ पे ओवरलैप नहीं हुआ है। मींस अगर ये थर्ड कैंडल थोड़ा सा और ऊपर आती और इस फर्स्ट कैंडल के लो को, थर्ड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल के लो को ओवरलैप कर जाता तो ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप माइट भी वैल्यूएबल नहीं होता। तो कैंडल फर्स्ट का लो कैंडल थर्ड के हाई से ओवरलैप नहीं करता, इसके प्राइस गैप क्रिएट होता है। इस कैंडल फर्स्ट के लो के कैंडल थर्ड के हाई से ये एम्प्टी जोन ही आपका बेयरिश फेयर वैल्यू गैप होता है। अगेन इट्स कॉल्ड समटाइम इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। एक बार दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज द कैंडल फर्स्ट, ठीक है, एंड अगर सडन इसमें स्मार्ट मनी ने आप देखा कॉल्ड सम पीपल से इट्स बेयरिश एंगल्फिंग, मल्टीपल कैंडल्स नेम होते हैं बट इट नॉट मेक सेंसिबल फॉर मी बिकॉज अगर आप स्मार्ट मनी ट्रेड करोगे आपके लिए वो चीजें खत्म हो जाएंगी एंड देन दिस इज गैप कॉल्ड अ फेयर वैल्यू गैप कॉल्ड बियरिश फेयर वैल्यू गैप। नाउ मार्केट अगर मोमेंटम नीचे आया, स्मार्ट मनी आर वेटिंग फॉर द पुल बैक। इसीलिए अगर आप बिगनर ट्रेडर हो, द पीपल अगर यहाँ पे सम पीपल सॉरी फॉर दैट, द पीपल हु टेक शॉर्ट्स इस जोन पे, सॉरी, जो भी बिगनर ट्रेडर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शॉर्ट कर देता है। मतलब अगर वो जैसे मार्केट नीचे आ गया ना, इफ यू थॉट कंटिन्यू जाएगा एंड स्मार्ट मनी
ट्रैप करता है, यहाँ पे लोग शॉर्ट करते हैं, देन द मार्केट पुश हायर साइड ऑन द इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, देन कंटिन्यू पुशिंग डाउन साइड एज पर द लिक्विडिटी. दिस इज कॉल्ड अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ बुलिश फेयर वैल्यू गैप, और दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप. इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है अपने चार्ट्स पे. I'll show you live example. यहाँ पे देखो. Now here comes ये GBP USD का, sorry it's a DXY chart, ठीक है, डॉलर इंडेक्स का चार्ट है. अब देखो ध्यान से यहाँ पे किस तरीके से मार्केट परफेक्टली मूव करता है, और यहाँ पे जैसे ही मार्केट जस्ट मेक सम लो, मार्केट जस्ट grabs all liquidity swap. So I'll definitely make some new videos for liquidity swap. Now market push higher side. That is called break of structure also. देन व्हाट हैपन, मार्केट ने ये वाला गैप को लीव करा. अब ध्यान से देखो ना, हाई ऑफ दिस कैंडल एंड लो ऑफ दिस कैंडल इट्स नॉट ओवरलैप, दैट मीन इट्स अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप फॉर मी एज अ बुलिश साइड. जैसे ही मार्केट यहाँ पे लैंड करता है, it's a very good sign. अगर if we are a bullish trend, तो we can take some buy on these zones, and we can might be put a stop loss low of this candle, or else 50% of wick आप चाहो तो यूज कर सकते हो, यहाँ पे अपने एसएल डाल सकते हो. अगर इसके 50% के नीचे क्लोज होता है, हायर चांसेस है मार्केट इसको भी लिक्विडेट करता है. वो एक अनदर कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी का. आई विल टीच यू लेटर. मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल. तो दिस इज द रीजन when the market push higher, market again coming back on this fair value gap, and smart money put their continue buying order, and smart money come move higher, and then market move higher. अगेन मार्केट ने एक बीच में फेयर वैल्यू गैप और छोड़ा, हाई लो ऑफ दिस कैंडल, हाई ऑफ दिस कैंडल, दैट क्रिएट अ फेयर वैल्यू गैप. देन मार्केट अगेन मूव बैक फ्रॉम दीज जोन्स, एंड मार्केट स्मार्ट मनी कंटिन्यू पुशिंग हायर. नाउ इट इज कॉल्ड अप ट्रेंड में जब मार्केट मूव होता है, इस तरीके से आपको फेयर वैल्यू गैप्स देखने होते हैं. नाउ सेन इट्स नॉट अ फेयर वैल्यू गैप, इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ गैप अप ओपनिंग, बट मार्केट गैप को फिल करता है एंड मार्केट पुश हायर. बट सेम एड अगर यहाँ पे आप देखो, देखो एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी, एक बार ना आप अपने खुद चार्ट में इसको देखना. अब तो हर एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट में वैल्यूएबल होगा, ये आपको जरूर दिखेगा. एंड देन मार्केट पुश साइड डाउन साइड, फिल द गैप्स, एंड देन कंटिन्यूएशन हायर, जो कि आपको यहाँ पे भी दिखेगा. आप देख सकते हो मार्केट जस्ट कमिंग बैक दीज हाई एंड दीज लो, एंड आप देखो ये विक, and then market pushed higher, and then continuation push upside. This is called a simple example of fair value gap, जो कि एक DXY पे I'll show you. वन मोर एग्जाम्पल कॉल्ड इन्वर्जन फेयर वैल्यू का. अब ये निफ्टी 50 का है. एक बार आप खुद, एक बार अगर आप वीडियो यहाँ तक देखिए, थैंक यू, बट एक होमवर्क लेके जाओ, निफ्टी 50 में ये वाला खुद एनालिसिस करना, और आई विल शो यू लाइव ऑल्सो किस तरीके से निफ्टी 50 स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को रिस्पेक्ट करती है. सो निफ्टी 50 जब एक बार ऑल टाइम हाई पे आ गई थी, यहाँ से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो देखो जैसे ही मार्केट ने यहाँ से डाउन मूव किया, एंड देन मार्केट मेक that inversion fair value gap called bearish fair value gap, and market ने इसको fill करा, market push down side, and same market ने ये वाला fair value gap और ये वाला gap को fill करा again on these zones. यहाँ पे देखो, and market push down side, एक बार और retest करा इस negative inversion fair value gap को, market push down side. And same, now watch this low of this candle and low of this candle, market आया, but मार्केट ने इस गैप के ऊपर तो क्लोजिंग दी, बट इट्स नॉट होल्ड इट. अगर मार्केट यहाँ से होल्ड करता, सो दैट माइट बी अ चांस मार्केट अगेन कमिंग बैक ऑन हायर. मार्केट नॉट होल्ड इट, एंड सी हाउ द परफेक्ट रेस्पेक्ट these zones inversion fair value gap, and market push back down, and again market इस gap को भी fill करा. देखो high of this candle, low of this candle, market again retest is this inversion fair value gap from here, and they pushing the price down. This is कॉल्ड ऑन निफ्टी 50 में इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं. सो फेयर वैल्यू गैप हमेशा ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड किया था. मान लो इफ द मार्केट इज बुलिश, द मार्केट लीव्स सम इम्बैलेंसेस, मार्केट डेफिनेटली कमिंग बैक टू फिल दैट ऑर्डर. आप यहाँ पे बाय देख सकते हो, एंड देन यू कैन hold your trades when the market move in the same direction. ठीक है, this is not a financial advice I'm telling you. और सेम व्हेन द मार्केट इज पुशिंग डाउन साइड, एंड हमेशा न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, जब मार्केट एक लॉन्ग डाउन मूव लेता है, वो यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करता है, जस्ट बिकॉज विद द होप मार्केट गोइंग डाउन. नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर स्मार्ट मनी को सेल कंटिन्यू करना है, तो उसे कोई बायर चाहिए जो कैन बाय देमसेल्फ एक अच्छे खासे ऑर्डर. इसीलिए दे पुश द प्राइस हायर, एंड पीपल थॉट दिस इज गोइंग हायर एंड हायर. बट व्हाट स्मार्ट मनी डू, दे जस्ट वेट फॉर द एरिया जहां पे उसे कंटिन्यू सेल करनी होती है, एंड ऑल्सो they need some good higher price to sell continue down.
देखो अगर 10 रुपए मान लो आपको एक चीज मिल रही है शॉर्ट करने के लिए, 10 रुपए की, और एक दूसरी चीज मिल रही है मान लो 15-20 रुपए में शॉर्ट करने की। नाउ दैट आप 15 वाली को शॉर्ट करो, नेक्स्ट टारगेट 8 आप लगाओगे तो हर चांस यू मेक मोर मनी, ताकि आप इंस्टेड ऑफ आप 10 वाली को शॉर्ट करके 8 का टारगेट लगाओ, 2 रुपए का वहां पे आपको खाली प्रॉफिट मिलेगा, बट उसमें आपको 7 से 8 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। सेम स्मार्ट मनी एक्सपेक्टिंग प्राइस पुशिंग हायर साइड, देन दे टेक अ शॉट एंड मार्केट कंटिन्यू पुशिंग डाउन। हमेशा आप एक बार खुद ट्रैक करना ये सारे इन्वर्जन ऑफ फेयर वैल्यू गैप, बियरिश फेयर वैल्यू गैप और बुलिश फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट मूव होता है, एक बार जरूर ट्राई करना। नाउ एक बार हम चार्ट अप देखते हैं निफ्टी की। नाउ दिस इज अ ट्रेड दैट आई टुक मॉर्निंग, आपको दिखाता हूं, आई विल शो यू लाइव आल्सो। निफ्टी पे आज ही की ट्रेड है, आपको दिख भी जाएगी। व्हेन मार्केट रीच ऑन दिस, अब ये ग्रे बॉक्स क्या है, हम एक बार जरूर एक बार निफ्टी के लाइव पे दिखाता हूँ। एंड जैसे ही मार्केट ने ये वाला मोमेंटम अपसाइड दिया एट दीज जोन्स हायर फेयर वैल्यू गैप, दैट कंफर्म्स मी, हाँ इट्स अ गुड बुलिश साइन। यहाँ पे स्मार्ट मनी वांटेड टू पुश द प्राइस लिटिल बिट हायर साइड लिक्विडेशन, क्योंकि कंटिन्यू नहीं बेचा जाता, दे नीड अपसाइड देन दे पुश द प्राइस डाउन फ्रॉम कंटिन्यू मोमेंटम। जैसे ही इस कैंडल लो ऑफ दिस कैंडल, हाई ऑफ दिस कैंडल कॉल्ड अ फेयर वैल्यू गैप, 5 मिनट का गैप है, मार्केट जस्ट रीटेस्टिंग दिस। और होता क्या है, जैसे ही अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलूं, नाउ इफ आई कैन मूव नेक्स्ट स्लाइड, नाउ दैट मूव हैपन। अब ये मूव कितने बजे हुआ, लगभग लगभग आप देख सकते हो, सॉरी जस्ट रिमूव दिस, 21 तारीख 26/2026 का 12:10 पे दैट कैंडल जस्ट मूव। जैसे ही मुझे दिखा इट्स अ वेरी गुड पंप, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इक्वल हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पे एक बार चाहो तो वीडियो बना रखी देख सकते हो। नाउ अगर मैं आपको एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊं, just see now watch this is a very perfect and this is a very great example। हाँ फेयर वैल्यू गैप हर एक मार्केट पर काम करते हैं। एट 12:30 पे वी रीच एट दीज जोन्स एज पर द एक्सपेक्टेशन, हाँ मार्केट विल कमिंग बैक ऑन दीज जोन। बाय द वे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, वो 5 मिनट का था। एंड फाइनल अगर मैं आपको एक बार और मूव दिखाऊं, नाउ दिस इज द फाइनल पिक्चर जो कि मार्केट एंड में देखे गया एट व्हाट टाइम, 12:45। इट्स अ वेरी परफेक्ट एंड इट्स अ वेरी ग्रेट एग्जांपल। हाँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हर एक इंडस्ट्री, मतलब हर एक स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स पे काम करते हैं, बट उसको लगाने के कुछ तरीके होते हैं। एज अ बिगनर अगर आपको देखना है तो यू मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब एक बार लाइव चार्ट पे देखते हैं तो आपको ना बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। इफ आई कैन मूव फॉरवर्ड नाउ जस्ट अ सेकंड, बाय द वे दिस इज माय चैनल। निफ्टी 50 मैंने आई ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, आप देख सकते हो 10 डे अगो आई वेयर आई प्रिडिक्टेड। मैं आपको चाहो तो दिखा भी देता हूँ, विजिट इफ यू कैन, कम्युनिटी में आपको दिखाता हूँ। तब तक ये ओपन होगा, तब तक हम यहाँ पे एक बार चार्ट्स भी देख लेते हैं। सो दिस इज अ लाइव चार्ट, ठीक है, निफ्टी का जो लाइव चार्ट है दैट आई रिकॉर्डेड, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे, आप देख सकते हो। इफ आई कैन मूव फॉरवर्ड ऑन डेली, अब डेली पे आप जाओगे, नाउ वॉच दिस, जो मैंने आपको ग्रे वाला बॉक्स दिखाया था ना, दैट इज कॉल्ड द वीकली फेयर वैल्यू गैप। मैं आपको दिखा भी देता हूँ लाइव, जैसे आप वीकली पे जाओगे। नाउ बिफोर दैट एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ so that help you. The whatever we predicted over here, it's valuable, and if you're a beginner, if you subscribe this, you will definitely get some value in this channel. Now watch this, it's a very weekly fair value gap, ठीक है। ये तो मेरा भी आज का है, मैंने 4 घंटे पहले मॉर्निंग में डाला था, बट उससे पहले अगर हम नीचे जाओगे ना, now watch this, now that is called 11 day ago, ठीक है, मैंने डाला था। and this is what I am expecting market will land it on these zones, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट इस जोन पे, मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया था, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट विल कमिंग बैक टू वीकली फेयर वैल्यू गैप, जो कि आप चाहो निफ्टी 50 में खुद वीकली पे लगाना और मार्क करना लो ऑफ दिस कैंडल, हाई ऑफ दिस कैंडल, जिस तरीके से मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप बताया। एंड यू कैन इजिली सी कि हाँ दिस मोमेंटम इज वेरी परफेक्ट। और ये सारी चीजें आई ऑलरेडी लाइव मैंने शेयर भी करी थी ऑन इन दिस वीडियो, इफ यू वांट यू कैन चेक, लेट मी शो यू जस्ट इफ आई कैन ओपन दिस, आपको दिख जाएगी। आफ्टर दैट आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग ऑन, हाँ ये है। तो इस वीडियो में अगर आप एक बार जाके देखोगे ना, आपको ये सारे प्राइस दिख जाएंगे, टाइम फ्रेम्स, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन ओवर हियर। सो मेक श्योर इफ यू आर न्यू, सो हिट द सब्सक्राइब बटन, डेफिनेटली यू विल गेट वैल्यू इन दिस चैनल। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें, लेट मी जस्ट थोड़ी स्क्रीन को बड़े करते हैं, तो इट्स अ निफ्टी 50 चार्ट आपको दिख रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, नाउ अब जस्ट एक बार सारी ड्राइंग को हम रिमूव करते हैं, फिर रिमूव दिस। और अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट वे, स्टार्ट न्यू। नाउ व्हाट आई कैन डू, इसको हम एक बार चलो डेली पे देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, इफ आई कैन रिमूव दिस, ठीक है। नाउ जैसे ही मैंने इसको करा और मैं आपको वीकली का
फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेता हूँ जो हमने उसमें लगा रखा था. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस इज माय फेयर वैल्यू गैप टारगेट. ठीक है, आई थॉट market will coming back these zones. The reason markets make new high, market grabs all of the liquidity जो उसको यहाँ पर grasp करनी थी as per the smart money concept. Now market pushing coming back down just to liquidate these lows, and I'm expecting this is a fair value gap जहाँ पे smart money wanted to fill their continuation order. अब जैसे हम डेली पे आएंगे एंड अगर हम इसको मूव करें तो लेट्स डू दिस, लेट्स स्टार्ट दैट वे. जैसे हमने मूव करा, नाउ वॉच मार्केट जस्ट लैंडेड ऑन दीस जोन्स आज के दिन. ठीक है, इट्स अ वेरी परफेक्ट एग्जांपल. मार्केट 100% हर जगह काम करती है. एक एग्जांपल और दिखाता हूँ फॉरेक्स मार्केट का. सो इसी के अकॉर्डिंग व्हेन द मार्केट लैंडेड ऑन दीस फेयर वैल्यू गैप, सो दैट फर्स्ट कंफर्मेशन इज दैट हाँ मार्केट एक वैल्यूएबल जोन है जो कि हायर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप वर्क कर रहा है. So that confirms if market show me us a good entry at shorter time frame with the same concept called a fair value gap, so I will definitely here punch some button so accordingly you can take trades जो कि आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा. Now I'll show you. अगर मैं इसको पूरी रिमूव करूं so 15 मिनट में जैसे ही हम आए, just a second, 5 minute में show you clearly. हाँ, here is the gap. Now I saw when the market landed on these zone, I market just make that fair value gap. इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर ले. हाँ, नाउ वॉच दिस हाउ परफेक्टली मार्केट वर्क्स ऑन दीज जोन्स एंड इट्स यस इट्स वैल्यूएबल दैट हेल्प हर एक बिगनर को. जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, हायर चांसेस मार्केट पुश हायर, मार्केट इज लैंडिंग ऑन हायर फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्मार्ट मनी आर इंटरेस्टेड टू बाइंग ऑन दीज ग्रे बॉक्स एंड पुश द प्राइस हायर. The same market just make some good moves pushing back down and fill this fair value gap, and market push the higher easily and target that equal high liquidity as per the liquidity concept. देखो बहुत परफेक्ट. अब एक बार ऑप्शन की एक चार्ट देखते हैं जिससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि एट व्हाट टाइम, जी टाइम में आप देख लो इट्स 11:30. ठीक है, तो फॉर मी हाउ एज अ बिगिनर अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, एक छोटी सी ट्रिक ले जाओ, बट इसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो भी आपको अच्छा समझ में आएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एट 11:30 मार्केट मेरे फेयर वैल्यू गैप पे लैंड हुआ है एंड अब एज अ कॉल बायर व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट, मुझे यार कॉल लेनी पड़ेगी लगभग लगभग समथिंग समथिंग. अगर मेरा प्राइस यहाँ पे आ रहा है इट्स 25,254, तो लगभग यहाँ के एक कोई भी आसपास की कॉल आप चाहो तो देख लो. सो लेट्स वॉच एट, हम देखते हैं कॉल ये वाला 25,300 की कॉल देखते हैं. एट 11:30 पे वो कॉल का प्राइस क्या था एंड अकॉर्डिंगली दिस कॉन्सेप्ट जो प्राइस हमको यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम मिला है उस प्राइस में अगर हम उस कॉल में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो व्हाट हाउ मच मनी वी मेक इन दिस मोमेंटम. ठीक है, आई विल शो यू लाइव. तो 25,300 की कॉल अगर आप देखो, 25,300 की कॉल एरिया, इफ आई कैन ओपन दैट चार्ट सो आपको यहाँ पे देखेगा. एंड जैसे ये चार्ट ओपन होता है 11:30 पे वाला फेयर वैल्यू गैप पे 5 मिनट पे मार्केट लैंड हुआ था एंड हमारा जो टारगेट था ये वाला लिक्विडिटी जेट फिल्ड एट 12:45, सॉरी 11:30 से 12:45 तक का वो ट्रेड है. नाउ जैसे आप 11:30 चेक करोगे, अगर हम यहाँ पे आए एंड वी यूज दिस 11:30 करेक्ट, सो दिस इज 11:30 मोमेंटम. एंड अगर हम एक बार अपसाइड जाके चेक करें, जस्ट अ सेकंड, इफ आई कैन शो यू हॉरिजॉन्टल, नाउ वी कैन मेक दैट. नाउ वॉच दिस. नाउ 11:30 पे मार्केट आया हियर. व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस कैंडल? समथिंग अराउंड 73 और 74. नाउ अगर आप 65 का लॉट हो चुका है, 75 से 65 10 सेबी ने कम कर दिया है, तो इफ यू बाय एट दैट पॉइंट 73 पे अकॉर्डिंग टू दैट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, अगर आपको लगता है हाँ यहाँ से हायर चांसेस अपसाइड जाएगा, सो लगभग लगभग आपकी कैपिटल यूज होती ओवर हेयर समथिंग अराउंड 4,500 से 5,000 रुपए, 4,500 से 5,000 रुपए लगभग. एंड इफ यू टारगेट accordingly this high, now you know about little bit liquidity concept कि हाँ यार might be if that momentum going higher, market will target that equal high and that similar equal highs. So if you hold that trade from here, almost you make लगभग 10 से 11,000 रुपए within a single that trade. So this is a very small example. I'm not telling you it's a very deep example and आप इसको लेके ट्रेड करना स्टार्ट कर दो. I'm not telling you, it's a very simple. मैंने आपको बताया. Now if you think and if you watch like that, higher chances है आपके मार्केट में काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. I'm not telling you openly. It's not like that a profitable strategy. It's not like that. तो जो I'm just showing you, this is a way as a trader beginner आपको चीजें देखनी चाहिए instead of blindly push button buy और sell कर देना. ठीक है, एंड एक बार और एक एग्जांपल और देख लेते हैं. जस्ट एक बार आपको मैं यूरो का एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव, जिससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. नाउ जस्ट रिफ्रेश दिस चार्ट. हम हायर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे यूरो पे. नाउ वॉच दिस. नाउ अब देखो, अगर हम इसको कट कर दें
अगर हम यहाँ पे आए एंड इफ आई कैन कट दिस फ्रॉम हियर टू हियर, watch how the valuable that thing is for every trader जिसको काम करना है मार्केट पे. नाउ अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को देखो, व्हेन द मार्केट रीच ऑन दीज जोन्स एंड मार्केट फिल दैट जोन, ठीक है. लेट मी स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं एंड इसको हम ऐसा करते हैं. नाउ वॉच दिस, अगर मैं इसको पुश करता हूँ, नाउ मार्केट लैंडेड ऑन दीज जोन्स एंड मार्केट low of this candle, high of this candle, that called a fair value gap, and it's a very गुड बाइंग अपसाइड. मतलब स्मार्ट मनी ने अच्छा खासा यहाँ पे पैसा, इट्स अ वेरी बिग कैंडल, इट्स कॉल्ड बुलिश एंगल्फिंग, और अच्छा खासा वॉल्यूम है इस कैंडल पे. देखो अगर कैंडल पूरी फुल बनती है, मतलब इसमें छोटी छोटी विक्स है, दैट कंफर्म्स वॉल्यूम बहुत अच्छा है. बट अगर कैंडल छोटी बनती है, उसमें विक्स बहुत ज्यादा रहती है, दैट कंफर्म्स वॉल्यूम अपसाइड और डाउन साइड दोनों का है, तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ मैशी. बट अगर कैंडल पूरी डार्क कैंडल बनती है ना, सो इट्स कंफर्म्स हाँ इट्स अ वेरी गुड वॉल्यूम, स्मार्ट मनी एड सम मनी ओवर हियर. मार्केट कमिंग बैक ऑन दीज जोन, मार्केट पुश हायर. अब एक साइड जैसी मार्केट ने यहाँ पे पुश करा, फॉर एज अ ट्रेडर हमको ये भी देखना है कि वी हैव अपसाइड इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कॉल्ड बियरिश फेयर वैल्यू गैप. तो यहाँ पे एक थ्योरी अलग आती है कॉल्ड मार्केट ऑर्डर फिलिंग. मार्केट पुश साइड के अप साइड के फिल करता है, नीचे से ऊपर के, मार्केट अप साइड के भी फिल करता है. तो मार्केट समटाइम दैट मोमेंटम साइडवेज होने के बाद पुश हाई करता है, ठीक है. नाउ जैसे अगर मैं आपको एक मूव आगे दिखाऊं, तो मार्केट फुल दैट इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, मार्केट कमिंग बैक डाउन एंड मार्केट जस्ट पुश द प्राइस दैट वे, ठीक है. नाउ जैसे इसको मैं पूरा करता हूँ, मार्केट हिट दैट लिक्विडिटी. अब एक चीज और दिखाता हूँ आपको लाइव. नाउ जस्ट स्टॉप दिस, स्टॉप दिस, स्टॉप दिस. नाउ वॉच हियर, select bar and move here. Market again retested on these zones. Again it's a fair value gap bullish जहाँ पे market है. Now this is called our next target. अगर यहाँ से मेरे को अच्छी buying मिलती है, if I can push this, push, now that is, now watch this, that will help you to clearation how fair value gap work in the market. Now this is a fair value gap. अगर अब मुझे पता है कि यार might be due to some conditions ये यूरो यूएस डॉलर पुश आई साइड होगा, एंड दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे माइट भी मुझे एक बार ट्रेड देखनी चाहिए. बट साथ के साथ मुझे यहाँ के फेयर वैल्यू गैप्स को भी ध्यान में रखना है कि माइट भी अपसाइड के जो कुछ फेयर वैल्यू गैप्स है, दैट वॉल्यूम इट्स हेल्प. if I mark that way, now see, now when the market, for me expectation, अगर मार्केट मेरे को if I can click यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक मिलता है on these zones, that confirms हाँ it is a higher side move. if I can move market coming back down, इसको मैं डिलीट कर दूं, if we see that confirms pushing higher side. now market ने क्या रेस्पेक्ट किया, ध्यान से देखना. now this orange fair value gap that is on a that fair value gap, and market just without filling pushing that momentum market चला गया higher, but still this fair value gap is not filled. मतलब higher chances है, the people who thought is a very good move, अब यहाँ पे हमें बाय कर लेना चाहिए. for that might be market will coming back on these zone, fill that zone and then they push the price higher. ऐसा भी scenarios होते हैं. for that I'll show you. जैसे अब हम इसको push करें आगे, और market retesting on that inversion fair value gap, pushing down, pushing down. now watch this, now market landed on zone जहाँ पे हमारी expectation थी. me as a trader, अब एक चीज सुनो डीप. now as a trader आपके अगर ये एनालिसिस नहीं है कि यार मेरे पास एक जोन है, till that market not coming my zone I will not take trades. जैसे मेरे जोन पे I'll definitely punch some orders with the stop losses. अगर टारगेट गया तो which is good, stop loss गया तो ठीक है, next day will try. यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी. इफ यू थिंक लाइक दैट, हायर चांसेस यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आने वाले समय में. नाउ जैसे ही मार्केट इस जोन पे वापस आया, आई वांट टू सी मोमेंटम, पुश पुश, confirms it's a very good trade, might be up. now I have to watch, this is a very good valuable zone and it's a very good bullish sign for the target continuation upside. now अगर हम एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे पंच भी कर लें, might be that way, and putting my stop loss from that low, ठीक है. now अगर हम यहाँ पे बाय भी कर लेते ना, just normally we are taking it's a paper trading, ठीक है. now if I can push this, push this, push, 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 push. now this confirms that fair value gaps work in the market and we use that way and we can take some trades accordingly, ठीक है. I hope आपको fair value gap के concept समझ में आए होंगे. and I'm telling you, अगर आप अपने zone को मार करके hold नहीं करते, with that momentum आप सोचते हो कि आप यहाँ से ऊपर जाएगा, तो देखो market ने क्या react किया. market fails you, market kills you and kill your stop losses.
इन सेम मार्केट हमेशा आपके जोन्स पे आएगा. जस्ट यू हैव टू वेट, यू हैव टू do analysis on higher time frame, then after that you will definitely use these market for your beneficial sides. Now watch this. This is the market that move when they wanted to push upside, but smart money always buy at low and sell at high. आई होप आपका फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा और आपको चीजें थोड़ी समझ में आई होगी. दिस इज अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल हैव टू यूज फेयर वैल्यू गैप. अब चाहो तो निफ्टी भी देख लो, निफ्टी 50. अगर पूरी ड्राइंग को रिमूव भी करोगे ना, ओके जस्ट क्लोज दिस, लीव नाउ. देखो किस तरीके से मैंने जो वो पोस्ट किया था. आई नो वेरी वेल मार्केट विल लैंड ऑन दीज जोन फेयर वैल्यू गैप पे, एंड यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया. आई सॉ बिकॉज अब होगा क्या आने वाले समय में, अगर यहाँ तक देख लिया, नेक्स्ट वीक का प्रिडिक्शन लेके चले जाओ. If I can remove all these drawing now, this is the valuable zone for me. If I can mark that inversion, अब next week might be we will see that momentum some upside from this to high. अगर इसको fill करता है then we'll see the next continuation down from that liquidity. ठीक है, इसको fill करता है तो अगर इस तरीके से fill करके यहाँ पे push down करता है तो I'll see next liquidity that equal low. बट अगर इसको होल्ड करके अपसाइड जाता है तो देन आई विल सी सम दैट गैप्स. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट आप देख सकते हो कि हाँ फेयर वैल्यू गैप मार्केट में काम कर रहा है नहीं कर रहा. सो दिस इज ऑल्सो नेक्स्ट वीक प्रोटेक्शन. यू कैन यूज योर ट्रेडिंग विद दैट वे. पुश हायर, पुशिंग बैक डाउन ऑन दीज जोन्स, नेक्स्ट टारगेट विल दैट. बट अगर इसको होल्ड करता है सो दिस विल बी द टारगेट, दिस विल बी द टारगेट, एंड विल सी दैट इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप दैट इज वैलिड, कॉल्ड अ बियरिश फेयर वैल्यू गैप, जिसको आप इन्वर्जन भी बोल सकते हो. आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी. आई होप आपको एज अ बिगनर एक चीज समझ में आएगी, हाँ फेयर वैल्यू गैप काम करता है. अब एक होमवर्क लेके जाओ, डू योर एनालिसिस. एक बार जाओ मल्टीपल चार्ट्स, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, फेसबुक, अमेजोन, टेस्ला, निफ्टी 50, एचडीएफ, अच्छा एचडीएफसी में भी चेक कर लेना, हर जगह काम करता है. आपको देखना है कि हाँ फेयर वैल्यू गैप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, एंड देन मतलब हायर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आना. जैसे वीकली लगाया, देन डेली पे देखा वहां पे कैसा मोमेंटम है, देन 15 मिनट में देखा कि वहां पे फेयर वैल्यू गैप काम करके मार्केट पुल बैक आ रहा है और उसी जोन से टर्न अराउंड हो रहा है नहीं हो रहा, सेम ट्रेंड डायरेक्शन. सो आपको ये क्लियर हो जाएगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस वीडियो, मेक श्योर कमेंट में पूछो. आई विल डेफिनेटली मेक अ कस्टमाइज्ड वीडियो फॉर एवरी इंडिविजुअल जिसके जो भी डाउट हो गए. So if you want to learn more smart money concept, make sure to subscribe, and if you like this video, give us a thumbs up. अपने point of view जरूर देना end में. Thank you so much and happy trading.